नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का मतदान अंतिम चरण में समाप्त हो चुका और जैसे ही चुनाव मतदान समाप्त हुआ, वहां पे एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। बिहार का एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं और जितनी भी न्यूज एजेंसियां के द्वारा अभी तक एग्जिट पोल सामने आया है, उन सभी न्यूज एजेंसियां जो है वो फिर से एनडीए सरकार बिहार में फिर से आएगी, ऐसा एग्जिट पोल उनका आ रहा है। हालांकि एग्जिट पोल जो होता है एक अनुमानित आंकड़ा होता है, या पूरी तरह से 100% या सच नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो कुछ सकारात्मक भी आते हैं और कभी कभी होता है कि पूरी तरह से बदल भी जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर एग्जिट पोल जो है बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल क्या है और न्यूज एजेंसियां जो है, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां वो क्या कुछ कहती हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग जानेंगे कि एक्सिस माई इंडिया आज तक की रिपोर्ट क्या कहती है, उनके द्वारा एग्जिट पोल निकाला गया, उसमें क्या कुछ सामने आया है। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग उनके द्वारा एनडीए को जो दिया गया है सीट 243 में कुल 150 से 165 सीट जो है एनडीए को वो देते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल में। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग महागठबंधन को, तो महागठबंधन को आज तक जो है वो 65 से 90 सीट जो है वो दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तीसरी पार्टी, जो नई पार्टी बिहार में बनी थी, जन सुराज, उसके द्वारा भी कुल 243 विधानसभा में 243 प्रत्याशियों को उतारा गया था चुनावी मैदान में। अब आज तक जो है वो जन सुराज को कितनी सीट दे रही है? जन सुराज को कुल 0 से 3 सीट आज तक के द्वारा एग्जिट पोल में दिखाया गया। अगर हम बात करें हम लोग न्यूज़ 18 का, तो उसके द्वारा न्यूज 18 के द्वारा जो है वो यह बताया गया कि एनडीए को कुल 140 से 158 सीट मिलेंगी। साथ ही साथ महागठबंधन की बात करें हम लोग, तो महागठबंधन को 80 से 95 सीट जो है वो महागठबंधन को आएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें जन सुराज को, तो जन सुराज को इन्होंने दिया है न्यूज 18 ने 0 से 4 सीट। अगला अगर हम बात करें, तो अगला टुडे चाणक्य के द्वारा जो है क्या एग्जिट पोल बताया गया हो, तो टुडे चाणक्य की बात करें हम लोग, तो उसके द्वारा, उन एजेंसी के द्वारा जो है वो 155 से 175 सीट एनडीए को मिल रहा है। साथ ही साथ महागठबंधन को 60 से 80 सीट मिल रहा है। और जो अन्य अन्य यानी कि जन सुराज को कुल 0 से 2 सीट ये दे रही है। अगर हम बात करें हम लोग एबीपी का, एबीपी न्यूज जो है वो एग्जिट पोल में क्या कुछ कहती है, तो एबीपी न्यूज के द्वारा यह कहा गया कि 132 से 150 सीट एनडीए को मिलेंगी। महागठबंधन को जो सीट मिलने वाली है वो 90 से 105 सीट मिलेंगी और साथ ही साथ 1 से 4 सीट जन स्वराज को मिलेंगे। अगला हम बात करेंगे दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल यही कहता है कि एनडीए को 147 से 167 सीट मिलेंगे। साथ ही साथ महागठबंधन को 70 से 90 सीट मिलने वाली है और जन स्वराज को 0 से 3 सीट मिलेंगी। हालांकि यह एग्जिट पोल जो है वो एक अनुमानित आंकड़ा होता है। यह अनुमानित आंकड़ा निकाला कैसे जाता है, तो जो निम्न न्यूज एजेंसियां हैं वो विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में जाती हैं, सभी क्षेत्र में जाती हैं और उस क्षेत्र का एक सैंपल कहें तो लोगों से पूछने का प्रयास करती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से वो एक सैंपल के माध्यम से यह एग्जिट पोल निकालती है और यह सामने आता है। हालांकि यह एग्जिट पोल पूरी तरह से सत्य नहीं होता है, एक अनुमानित आंकड़ा होता है। कई बार जो है एग्जिट पोल पूरी तरह से उल्टा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे भी हुए हैं कि एग्जिट पोल जो है वो सकारात्मक दिशा में आई है। अब एग्जिट पोल आप लोग, हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो जनता ही तय करेंगी, बिहार की जनता ही तय करेगी। बिहार की जनता किसके पक्ष में ज्यादा बढ़ चढ़ का योगदान बिहार की जनता का हुई है, बिहार की जनता किसको मत, अपना बहुमूल्य मतदान किसको, किस पार्टी को दिया है, बिहार में किसको लाना चाहती है, जनता तय करेगी। आप लोग का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग बिहार के विधानसभा में एग्जिट पोल के माध्यम से आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने एग्जिट पोल, अपना राय अवश्य दें
और आप बताएं कि आखिर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट परिणाम आखिर 2 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को आने वाले हैं। 14 नवंबर को तो साफ यह दिख जाएगा कि परिणाम किसके पक्ष में है। आप लोग का क्या राय है, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हालांकि अगर बात करें हम लोग, अगर हम अपने नजरिए से अगर बात करें तो डिजिटल में अगर बात करें हम लोग, यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया हैंडल में आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव का अगर कोई भी वीडियो वहां पे जाता है तो बढ़ चढ़ के इस बार जो है आरजेडी यानी कि डिजिटल माध्यम से आरजेडी को लोग सब समर्थन देते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग तो एनडीए को भी काफी ज्यादा समर्थन वहां पे मिलता है। लेकिन एक नई पार्टी जन सुराज जो है वो भी इस बार बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी बिहार विधानसभा चुनाव में लगाई है। हालांकि इस बार देखिए कि 243 सीटों में जन सुराज कितने सीट ला पाती है। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।